नमस्कार दोस्तों। तो आज सूरतगढ़ से वैष्णो देवी का हम फुल एक्सप्लोर करेंगे। तो सूरतगढ़ से सबसे पहली ट्रेन है सीधी जो सुबह 6 बजे पहुंचाती है जम्मू तवी। ये है सूरतगढ़ से 3:10 बजे का टाइम, जो सूरतगढ़ से चलती है जम्मू। दिन में 3:10 बजे का टाइम है। एक्सप्रेस गाड़ी है जिसके अंदर लोकल, स्लीपर, एसी तीनों इंक्लूड हैं। तो हम इसकी फुल रिव्यू ब्लॉगिंग करेंगे स्टार्ट से लेके आखिरी तक। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो 3:10 पे हमारी ट्रेन का टाइम है। यहाँ सूरतगढ़ से हनुमानगढ़, संगरिया, बठिंडा, अमृतसर, जलंधर होके पठानकोट, जम्मू तक ये गाड़ी जाएगी। एंड यहाँ से 3:10 पे चलने के बाद सुबह 6 बजे सीधी गाड़ी एक्सप्रेस है ये गाड़ी। तो इसमें हमने स्लीपर का करवाया है। हमारे एक स्लीपर का है और 4 लोकल डब्बे की ट्रेन है। 4 लोकल टिकट्स है। तो 4 लोकल टिकट्स का किराया है 840 रुपये पर पर्सन। 210 रुपये किराया है एक्सप्रेस गाड़ी का सीधा। तो ये हमें सुबह 6 बजे पहुंचाएगी और सुबह 6 बजे हमें जम्मू पहुंचाएगी। सुबह 6 बजे के बाद हम जम्मू से जाएंगे कटरा के लिए। वैसे तो यहाँ से सीधा कटरा के लिए करवानी चाहिए, हमने कटरा के लिए नहीं कराई, हमने यहाँ से जम्मू की करवाई है। अगर कटरा ही करवाओगे तो आगे से आगे अपने को ट्रेन मिल जाएगी। तो हमने यहाँ से जम्मू ही करवाई है। जम्मू से हम आगे जाके कटरा की भी करवा सकते हैं या बाई बस भी जा सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेन चलने का टाइम हो गया है। तो आगे की जनरल रिव्यू और चीपेस्ट से चीपेस्ट सामान आपको ज़रूर बताएंगे वैष्णो देवी के बारे में। वैसे हमारे चैनल से बनते रहिए, ज़्यादातर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सूरतगढ़ स्टेशन से गाड़ी चलने को तैयार है। हम आगे आपको अपडेट बताते रहेंगे। हमारी सूरतगढ़ से वैष्णो देवी की एक बंदे की टिकट 210 रुपये लगे हैं। 570 की में अप डाउन की नहीं, सिर्फ अप के 210 रुपये पर पर्सन।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी हनुमानगढ़ के पास बाई ट्रेन से। सूरतगढ़ से निकल के आगे अगला स्टेशन बढ़िया स्टेशन आया है हमारा हनुमानगढ़। तो आगे से आगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कौन से स्टेशन आएंगे। तो ये ट्रेन अभी हनुमानगढ़, संगरिया, जलंधर, अमृतसर, व्यास, ब्रास जंक्शन और पठानकोट और जम्मू तवी जाएगी। ये हमें राइट 6 बजे जम्मू तवी स्टेशन उतारेगी। तो आपको एक मैंने बताया है कि हनुमानगढ़ स्टेशन कैसा है देखने में, मतलब अच्छा, मतलब फर्स्ट स्टेशन दिखाया मैंने निकलने के बाद। आगे शायद स्टेशन दिखाऊं ना दिखाऊं, बट ऐसे मैंने आपको दिखाया है कि ये स्टेशन है, निकलते हैं फर्स्ट बढ़िया, उसके बाद बहुत आगे से आगे बहुत स्टेशन आएंगे। तो ये एक्सप्रेस गाड़ी है और हम रियल टीम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आगे से आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमानगढ़, सूरतगढ़, संगरिया, अमृतसर, जलंधर होके अपने ये ट्रेन अब सुबह 6 बजे पहुंच चुकी है जम्मू में। तो हमारा टोटल किराया लगा है एक बंदे का 210 रुपये। तो सुबह 6 बजे पहुंच चुकी है जम्मू गाड़ी और हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। जम्मू से हमें आगे जाने के लिए सबसे चीपेस्ट साधन व्हीकल कौन सा मिलेगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आप सभी को पता है कोविड की वजह से हमें जम्मू एक वे में कांस्टेबल द्वारा रोका गया है और इसमें कोविड-19 की टेस्ट होगा। तो हम सभी लाइन में लगे हैं कटरा जाने के लिए। सबसे पहले वहाँ भी ये रिपोर्ट दिखानी होगी, तो हम कोविड-19 टेस्ट के लिए खड़े हुए हैं। तो ये जो इसकी कोविड टेस्ट कराने की प्रोसेस है वो देखो वेरीफाई कर रहे हैं उनके, जैसे ही नेगेटिव आया है रिपोर्ट तो वैसे वैसे वेरीफाई करे जा रहे हैं वो। और ये प्रोसेस सिर्फ थोड़ी सी देर की है, हाथों हाथ नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, रिजल्ट हाथों हाथ। और कोविड को मद्देनज़र रखते हुए कंपाउंडर भी अपनी पूरी सेफ्टी रख रहे हैं आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा कोविड का टेस्ट हाथों हाथ रिपोर्ट मिली है हमें नेगेटिव की, और नेगेटिव रिपोर्ट की में का डॉक्यूमेंटली रिपोर्ट की है मिली हमें थोड़ी देर में। इससे हम कटरा अप डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम सुबह 6 बजे से यहाँ जम्मू तवी स्टेशन से निकल चुके हैं। और वैसे तो हमारी ट्रेन 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे है, सभी ट्रेनें यहाँ से कटरा के लिए। बट इसमें भी एक मेजर इशू है। वो मेजर इशू ये है कि अपने एक दिन पहले टिकट करवानी पड़ती है। तो आप सभी को बता देता हूँ, कोई भी वहाँ से चलने से पहले एक दिन के लिए आप ट्रेन ज़रूर बुक करवा लें। एक दिन पहले आपका वेटिंग नंबर नहीं आएगा और आपको अच्छी सीट मिल जाएगी। अब हाथों हाथ अपने को टिकट नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भैया। तो हम आपको बता रहे हैं कि कटरा से जाने के लिए नेक्स्ट साधन कौन सा है। तो कटरा से जाने के लिए हम 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 7 सीटर, 4 सीटर गाड़ी करा सकते हैं टैक्सी यूनियन से। तो यहाँ के लोग लमसम एक्चुअली 1350 रुपये मांग रहे हैं 45 किलोमीटर के कटरा की, एंड एडजस्टेबल करके 1200 रुपये तक 4 व्हीलर में जा सकते हैं। और जस्ट थोड़ा सा कटरा स्टेशन से मतलब
500 मीटर की दूरी निकलोगे तो थोड़ी ही दूरी पर आपको सारी बसें अवेलेबल हो जाएगी, जो लमसम आपको रुपए लेगी कटरा के 30-30, 40-40, 50-50 रुपये पर टिकट। नंबर ले लो, बैठो। एक गड्डी थोड़े को लोग शूट कर 1 से 7 चलो। हम बस में ट्रैवल करते करते यहाँ नौरीगांव तक पहुँच चुके हैं। बीच में ये सम रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ यहाँ पे महंगे ढाबे हैं, महंगे। इट्स नो इट्स महंगे, सो आई डोंट। हम रिसेंटली में पहुंच चुके हैं कटरा के अंदर। तो अभी आपको यहाँ का मेन चौक बताते हैं जहाँ पे हमें बस ने उतारा है। ये यहाँ का मेन चौक है जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो ये सारा यहाँ का रिव्यू है और हमने अभी रास्ता मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो हम आपको सारा कुछ बताएंगे। ये यहाँ का बस स्टैंड है, तो हम आपको यहाँ का सबसे चीपेस्ट खाना, नाश्ता और चढ़ाई सब बताएंगे आपको। तो हम थोड़ा कटरा से आगे वो चौक से निकलने के बाद हम लेके आए हैं एक बढ़िया ही होटल पे। अच्छा चीपेस्ट होटल है, इसके अंदर मैंने प्राइजेस देखी है, बहुत ही अच्छा है। तो इसका नाम है राजस्थानी सैनी वैष्णो ढाबा। जो इसकी एक लोकेशन देख लीजिए, अजय रात्रि निवास के सामने है। ये एग्जिट लोकेशन देख लीजिए इसकी, राजस्थानी वैष्णो ढाबा। तो आइए चलते हैं हम इसके अंदर और क्या कुछ अपने को मिलेगा देखने को, देखते हैं। एक तरीके से फैसिलिटीज़ देखी जाए तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, बहुत अच्छा सेल्फ सर्विस है। सर्विस भी बहुत अच्छी है इनकी, सर्वेंट्स की। तो हम आपको बताएंगे इसका, हमने कुछ ऑर्डर किया है वो देखते हैं भैया कैसे कैसे क्या क्या डालते हैं। ये क्या बना रहे हो भैया? शाही पनीर। तो ये हमने शाही पनीर का ऑर्डर दिया है और देखते हैं भैया भी शाही पनीर की तरफ लग रहे हैं। लजीज मसाला डाल दिया भैया ने। ये भैया ने ग्रेवी डाल दी। भैया ने कुछ और देसी मसाले डाल दिए। भैया छोटे करना पीस यार, छोटे पीस करना, ठीक है। बहुत ही अच्छी इलायची खुशबू आ रही है। और इधर हमारी दूसरी सब्जी बनने को तैयार है, आलू मटर। भैया ताज़ा ही है ना? ताज़ा है ना? वो बन नहीं रहा है, लगा के देखना है। तो भैया ने, ये हमारा मटर पनीर है भैया,
भैया ने मसाला डाल दिया। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। ये हमारा मटर आलू मटर तैयार है। तो अपने होटल की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितनी साफ़ सफाई है, आप सभी को पता है। एक भैया अपना कार्ड देना। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। ये भैया कार्ड है और ये नंबर है भैया का। अब हमारा लजीज खाना तैयार है। दोस्तों खाना खाने के बाद हम कटरा से निकले तो 2 या 3 किलोमीटर पे रास्ता आता है जो चेक पोस्ट आता है स्टार्टिंग का माता वैष्णो देवी का। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऑटो पकड़ा। वो उसके ऑटो के रुपये लगे थे हमारे 10-10 रुपये पर पर्सन। और बीच में फिर चलते गए हम आगे। तो हमें पता लगा कि हमने तो वैसे यात्रा पास नहीं बनवाया था। तो उन्होंने कहा भैया ने कि यात्रा पास नहीं है तो एंट्री नहीं होगी। फिर इसके लिए हम आगे भैया ने बताया रास्ता फिर कोई शॉप आई थी उसके अंदर हमने यात्रा पास लिया और उस यात्रा पास के हमने 10-10 रुपये दिए थे। वैसे नीचे अगर जहाँ से स्टार्टिंग होती है अगर वहाँ से यात्रा पास बनवाते हैं ना अपने तो वहाँ निःशुल्क है। और किसी दुकान पे हम बनवाएंगे तो 10 रुपये वो पर यात्रा टिकट लेगा। और यात्रा टिकट के बिना वैष्णो देवी के अंदर स्टार्टिंग के अंदर हमें एंट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, हमें रोक दिया जाएगा। और जस्ट आपको मैं बताने वाला हूँ अब धीरे धीरे आगे चलेंगे, मतलब कुछ दूरी पे है हमारा। तो हमने टेम्पो पकड़ लिया। मैं 2 किलोमीटर के लिए क्या पैदल जाना उसके लिए। तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, मतलब और बहुत ही अच्छा माहौल है। तो हम आप आगे का चेक पोस्ट बताते हैं आपको। ये यहाँ का चेकिंग पोस्ट है। तो अभी आपको हम सब अनबॉक्सिंग करवाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले बता दूं कि आप कटरा की जब भी रेल यात्रा करें तो कटरा के पास कटरा पहुंच के सबसे पहले आपको लेना एक ही चीज़ ज़रूरी है, ये है यात्रा पास। इसको बोलते हैं यात्रा पास। जी यात्रा पास नहीं है तो आपको इस लैंड में एंट्री नहीं मिलेगी और आपको पास नहीं किया जाएगा यहाँ से। तो नीचे सबसे पहले यात्रा टिकट ज़रूर लें। और ये यहाँ का रिव्यू है। तो कटरा से होके हम लाइन पूरी आगे आके तो हम पहुंचे हैं भवन के लिए, जो माता वैष्णो देवी का भवन, उसके लिए फर्स्ट चेक पोस्ट पे पहुंचे हैं हम लाइन लगा के। हम जहां हमारी पूरी बॉडी स्कैनिंग और कपड़ों के अंदर जांच वगैरह सब कुछ होगी, फिर हमें वेरीफाई करके आगे जाने दिया जाएगा। तो हम आ चुके हैं चेकिंग पोस्ट के बाद। थोड़ा सा आगे पैदल जाने के बाद यहाँ बालगंगा, जो बालगंगा नीचे वाली बालगंगा है, वो कटरा से थोड़ा सा आगे जाने पे है चेकिंग पोस्ट निकलने के बाद। तो ये है बालगंगा का सीन। बहुत अच्छा रिव्यू है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है।
बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे हमने नहाए हैं। तो कटरा से आगे छोटी बाल गंगा, जो कटरा वाली बाल गंगा है, उससे निकलने के बाद जस्ट हमारे आगे आया है गीता माता का मंदिर। ये भी बहुत अच्छा मंदिर है, रास्ते के सामने है, बीच में है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो इसके दर्शन करने के बाद हम आगे चले हैं, तो बाकी का बताते हैं हमें। तो उस गीता माता के मंदिर से आगे निकलने के बाद हमें मिला है इच्छा माता का मंदिर। बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो इसमें तो मंदिर से निकलने के बाद हम चढ़ाई की तरफ पहुंचे हैं। तो यहाँ का रिव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, कैसा रिव्यू है। और हम पहुंच चुके हैं अर्ध कुमारी माता के मंदिर के पास। तो हमने आपको दिखाया है, वो देख लीजिए, अर्ध कुमारी माता का मंदिर। बहुत ही अच्छा सीन है और बहुत ही अच्छा मौसम है। यहाँ पे बादलों का सीन है और रिव्यू बहुत औसम रिव्यू है। तो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ कितना अच्छा रिव्यू है। बस हम कुछ ही दूरी पे हैं माता अर्ध कुमारी के मंदिर पे। हम चढ़ाई पर तो आ ही गए हैं, बाकी आपको मैं सामने का सीन दिखाता हूँ। बहुत अच्छा सीन है, देखिए कैसे बादल सामने हैं। यहाँ से तो एकदम सही बहुत ही अच्छा, बहुत ही हरियाली में, बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम, बहुत एकदम मौसम है। बढ़िया मौसम है। सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, आपके सामने कैसे बैठने की व्यवस्था है, क्या है। तो देखो चलो। तो पहाड़ों का सीन मैं भी आपको दिखाता हूँ दूर से एकदम जूम करके। ये ऊपर से चढ़ाई लेके नीचे तक देखिए, जो आपको धुंध सी ये आपको दिख रहा है, धुआं सही, धुआं वगैरह धुंध वगैरह नहीं है, ये जो हवा में उड़ रही है वो है बादल। और इतना ठंडा मौसम, इतना अच्छा मौसम है, वास्तव में मज़ा आ जाएगा आप सभी को जाके। ये सारा इसका चेक पॉइंट, व्यू पॉइंट सारा कुछ है। तो मैं आपको बताता हूँ आगे का। हम पहुंच चुके हैं अर्ध कुमारी मंदिर के अंदर। तो ये है वैष्णो देवी का अर्ध कुमारी मंदिर और ये इसका टेंपल व्यू है। एंड ये है इसका भवन का रास्ता। पानी की व्यवस्था, रात्रि टिकट को वेरीफाई कराने के लिए वहाँ लगती है लाइन। हाँ नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ अर्ध कुमारी के दर्शन करने के लिए कौन सा रास्ता और क्या प्रोसेस है। तो अर्ध कुमारी माता का दर्शन करने के लिए पहले वो गर्भ पर्ची कक्ष है, वहाँ यात्रा टिकट देके कंफर्म वेरीफाई कराया जाएगा। उसमें आपको नंबर दिया जाएगा, ग्रुप नंबर। और घुसने का रास्ता भी है, ये है ये वाला रास्ता घुसने का है। एंड आपको सही बता दें तो वो रास्ता निकलने का है। एंड बता दीजिए आपको, हम इसमें आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से। वेटिंग आएगी, वेटिंग 1 डे 2 डे हाफ डे ये हो सकती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ टिकट कटवा के फिर नेक्स्ट डे आके अर्ध कुमारी जी की गुफा का दर्शन करें। ये एंट्री है एंड दिस इज़ द एग्जिट। और यहाँ से एंट्री करने का नेक्स्ट वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे कम चढ़ाई वाला रास्ता ये है वेटू भवन। और ये गुफा की तरह रास्ता है, ये है अपने अंदर जाने का रास्ता। अंदर जाके ये जाएगा अपने बाहर पहाड़ियों की तरफ, वैष्णो देवी की तरफ। तो आप सभी को बता दिया जाए, ये रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है, जो खड़ी चढ़ाई पे नहीं है, सबसे सरल रास्ता है। ये सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया रास्ता है। ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रास्ता है। ठीक है, तो ये रास्ता वैष्णो देवी की तरफ जाता है और इसी रास्ते को फॉलो करके आपको आगे चलना है। तो दोस्तों, अर्ध कुमारी माता से निकलने के बाद हम पहुंचे हैं, सिंपल वे में जाने के बाद सामने एक अपने को मतलब कई जगह पे है ना ऐसे, मतलब फूड स्टॉल जो वैष्णो देवी की तरफ से लगे हुए हैं। तो इसमें ना काफ़ी मैंने देखा प्राइस नेगोशिएबल है, मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है।
तो यहाँ भीड़ भी काफ़ी लगी हुई है। तो आप सभी को बताता हूँ मैं प्राइस और क्या कुछ प्रोसेस है यहाँ की। ये यहाँ की भीड़ है। ये लाइन के थ्रू अपने को चलना पड़ता है और साथ में आपको मैं लिस्ट बता देता हूँ। वैसे काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। तो सबकी रसोई बताई जाए, इनकी टोकन लेके विद टोकन लेके फिर देते हैं आपकी रसोई कैसी रसोई में और क्या साफ़ सफाई है वो आपको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रीचेबल प्राइस है। राजमा चावल, दही ककड़ी, तो ये है उनकी स्टॉल। तो कभी भी विजिट करना हो तो ऐसे जो साइट्स में गवर्नमेंट थ्रू के अपने लगे होते हैं लंगर, उनमें ज़रूर जाएं क्योंकि खाना स्वच्छ, अच्छा और बहुत ही बढ़िया है। आगे आपको और बताते हैं हम। दोस्तों तो हम आपको दिखाते हैं एकदम पास का रिव्यू, माता वैष्णो देवी के पास का रिव्यू, और बादल का बताते हैं हम आपको। ये जो बादल है वो उठ रहे हैं। यहीं से बादल बनते हैं और जाते हैं। तो अब हम आगे का बताते हैं। हमारे पास बहुत पास रह गया माता वैष्णो देवी मंदिर। तो दोस्तों मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ ऊपर का बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम का सीन। देख लीजिए, बहुत अच्छा बादलों का बहुत ही ठंडा, बहुत ही प्यारा सीन है। तो हमने वैष्णो देवी के सिक्योरिटी यार्ड से एंटर ले ली है। यहाँ से हमने निकल के अब जस्ट थोड़ा सा आगे है माता वैष्णो देवी का प्रसाद, जिसकी एक रेट लिस्ट भी है। 70 रुपये, 55 रुपये, 20 रुपये, चुन्नी 130 रुपये। ये प्रसाद यहाँ से ख़रीद के अपने चढ़ा सकते हैं, वो अपने मन की इच्छा है। और थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे यहाँ से नीचे जाने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक जहाँ पे अपने को लॉकर अवेलेबल मिलेगा, और यहाँ से नीचे जाने के मतलब अपने अंध कुमारी के पास जाने के भी कई ऑप्शन हैं। और बताता हूँ, जैसे एक तो हेलीपैड के थ्रू हेलीपैड स्टेशन पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपने 1800 रुपये की टिकट लगेगी और वो ऑनलाइन बुक करानी पड़ेगी पहले, फिर वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा, फिर अपने को नीचे जाने का मौका मिलेगा हेलीपैड्स के द्वारा। और दूसरा ऑप्शन आता है इसका बैरेट का। बैरेट के ऑप्शन ये होता है, तार के थ्रू एक डोली जाती है, उसको बैट्स बोलते हैं, तो वो जाएगी। और आपको मैं उसकी एज ए शक्ल, एज ए लाइन दिखा देता हूँ क्या है। तो ये एज ए शक्ल और लाइन है। ये उसकी शक्ल लाइन है। तो इसके हम आगे ही बताते हैं आपको क्या कुछ इसके रेट है और क्या सिस्टम है। नमस्कार दोस्तों, अपने वैष्णो देवी मंदिर से जस्ट थोड़ी सी पहले लॉकर रूम की निःशुल्क व्यवस्था है। लॉकर नंबर 2-3 नीचे होके जस्ट निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है सीन। निःशुल्क है सारा, निःशुल्क लॉकर व्यवस्था।
यहाँ पे अपने को ताले प्रोवाइड होते हैं, ताले प्रोवाइड होकर लॉकर यहाँ की ये है। यहाँ के ऑल अवेलेबल लॉकर ये है। बहुत ही सिक्योरिटी फुल है, किसी की चाबी किसी में नहीं लगती, बहुत ही अच्छे हैं, निःशुल्क है और काफ़ी बढ़िया मजबूत हैं और काफ़ी सिक्योरिटी वाले हैं। तो कभी भी उनको कोई बैग की समस्या है, लगेज की समस्या है, तो अपने सीधा वैष्णो देवी मंदिर के पास आके यहाँ लॉकर नंबर 2 या 3 में रख सकते हैं, निःशुल्क व्यवस्था है। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद देखिए आप यहाँ से वैष्णो देवी का मंदिर से एग्जिट से सीधा निकल के आगे भैरू घाटी मंदिर आएगा, तो इसके लिए हम आगे जाएंगे, 2 किलोमीटर है। फाइनली हम सीढ़ियाँ चढ़ के 3 किलोमीटर पहुँच गए हैं। ये है भैरू बाबा का मंदिर, कटरा वैष्णो देवी। नमस्कार दोस्तों, तो ये बता रहा हूँ मैं अपने भैरव बाबा के मंदिर के सामने, ठीक वेटिंग रूम है, बैठने की वगैरह की अच्छी व्यवस्था है, बहुत यात्रीगण यहाँ पर बैठते हैं। और ये जस्ट पेड़ियाँ बुरी करके थोड़ा सा आगे सामने एक रास्ता जाता है, एक तो पेड़ियों की तरफ और एक जाता है साइड में मंदिर की तरफ। हम लेके चलते हैं मंदिर की तरफ आपको। यहाँ पे चप्पलें उतारने का साधन है, पानी पीने का साधन है, हाथ धोने का साधन है, और ये रास्ता है ऊपर जाने का। तो ये लास्ट सामने से आके, और ये भैरव बाबा का मंदिर। तो दोस्तों, भैरू बाबा मंदिर के सामने जो बैठने का हॉल है जिसमें यात्री बैठते हैं, उसी के जस्ट ऊपर रिव्यू हम आपको करवाने जा रहे हैं। जो सामने से हेलीकॉप्टर आ रहा है वो कटरा से आ रहा है नीचे से, और वो कटरा से सीधा हमें उतारेगा भैरू बाबा के हेलीपैड पे। यहाँ कटरा से 17 किलोमीटर दूरी है, जो हमें समथिंग 20 मिनट के अंदर छोड़ देगा। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर उतरता, वो भैरू बाबा के हेलीपैड पे उतार रहा है। और हेलीकॉप्टर का अप डाउन का प्राइस है 2500 रुपये पर पर्सन का, और इसके लिए हमें सबसे पहले टिकट बुक करवानी होगी 1-2 दिन पहले। तो देखिए कैसे उतरता है और कैसे मिनटों में सफ़र। तो हेलीकॉप्टर कटरा के लिए फिर से चल पड़ा है। 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में हेलीकॉप्टर आते रहते हैं यहाँ, और ये कटरा के लिए निकल पड़ा। तो हम वापसी कर रहे हैं भैरव मंदिर से, और थोड़ा सा हेलीपोर्ट की साइड, कटरा की साइड, जो अपने अन्नकुमारी माता का मंदिर है। तो हमें रास्ते में अभी जस्ट सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट ऑप्शन मिला है प्रसाद निःशुल्क। वो भी प्रसाद के में अंदर हलवा, चने, मसाला मिलेगा और चाय मिलेगी बढ़िया। तो अभी आपको सामने दिखाता हूँ, ये उसका फेस ऑफ द गेट है, एंड मैं आपको साइड का मिरर व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा मिरर व्यू है। तो आपको मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। प्रसाद भवन, ये भवन जस्ट अपने निकलते ही हैं, भैरव बाबा मंदिर से निकलते ही एयरपोर्ट से, हेलीपोर्ट के आगे। और आप सभी को श्योर बात करा दीजिए, इधर बहुत ही अच्छा खाना, मतलब बहुत ही अच्छा हेल्थी फूड एंड काफ़ी अच्छा रहन सहन, काफ़ी अच्छी साफ सफाई है यहाँ पे। कभी भी आओ भैरव माता मंदिर से तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। बाकी रिस्पॉन्स जाने के बाकी देखें क्या इसकी प्रोसेस है और क्या कुछ है, काफ़ी अच्छा है, विद लाइन, विद डिसिप्लिन एंड रूल के साथ है ये, विद कोरोना गाइडलाइन। तो देखते हैं भैया हमें क्या देते हैं यहाँ पे। हाँ जी भैया, यहाँ पर पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये हमें दिए गए हैं छोले हलवे।
विद वुडन स्पून। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे चाय भी अवेलेबल है निःशुल्क। को भी इसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ निःशुल्क है। ये माता वैष्णो देवी की तरफ से है। तो अभी आप सबको बता दिया जाता है क्या है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी अच्छी साफ सफाई के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी से कटरा बस स्टैंड, और यहाँ से जाने के लिए 2 से 3 साधन अवेलेबल है। 2 से 3 साधन अवेलेबल है। एक तो है जो कुछ खड़े होते हैं साइड में दलाल, वो तो लमसम अपने जैसे कहीं ट्रैवल करना, सबसे पहले कहीं भी बाहर हो तो अपने को ट्रैवल करना चाहिए सिर्फ सरकारी बसों में। रोडवेज बसों के अंदर अपने को सिर्फ ट्रैवल करना चाहिए। उनकी गारंटी होती है, किसी अनकाउंट के पास बैठना नहीं चाहिए अपने को। कौन कहाँ ले जाए उसका क्या पता है। ठीक है भाइयों, बस स्टैंड आ चुका हूँ मैं। 85 रुपीज़ जनरल चार्ज है इसका, कटरा से जम्मू का। तो हम कटरा पहुँच चुके हैं। यहाँ से जम्मू के लिए अब बस में बैठेंगे। तो हम चढ़ चुके हैं कटरा से जम्मू की तरफ बस में। ये पीछे का सबसे सिक्योर व सेफ्टीफुल रोडवेज सरकारी बसें, इसी में ही अप डाउन करें अपना, अन्यथा किसी में ना करें। तो दोस्तों, मैं बस के अंदर से आपको कटरा से जम्मू जाते हुए पहाड़ों का रिव्यू करवाता हूँ। तो देखिए, यहाँ का सीन बहुत ही अच्छा, ठंडा और शांत है, और सिक्योरिटी भी बहुत है यहाँ जम्मू में अंदर। तो देखते रहिए कितने अच्छे बादल है, कितनी अच्छी हरियाली है। हम लमसम पहुँच चुके हैं नूरी गाँव के, और जम्मू से कटरा के लिए 1.25 घंटा लगता है पहुँचने के लिए। हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये बताया आपको जाते हुए कटरा से जम्मू के लिए, तो बीच में जो मेन चौक आता है वहाँ बहुत सारे लड़के वगैरह होते हैं। वो कहते हैं कि आओ बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे 50 रुपये में, 60 रुपये में, 70 रुपये में, एसी बस दे देंगे, वो दे देंगे। तो देखो जी, बाहर कहीं भी हो आप, ऑल इंडिया के अंदर कभी भी किसी अनकाउंट पे विश्वास ना करें। किसी का कोई विश्वास नहीं, कोई कहाँ ले जाए अपने को। अपने अननोन पर्सन हैं तो कृपया सावधानी ज़रूर बरतें। रोडवेज में चढ़े हमेशा, चाहे किराया कितना ही हो। तो आते वक्त जम्मू से कटरा का हमारा लगा था 85 रुपये पर पर्सन, और अब जम्मू से कटरा के लिए, कटरा से जम्मू के लिए हमारा किराया लगा है 70 रुपीज़। वो भी 1.25 घंटे में हमें पहुंचा देगी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से 5:10 का चलने का टाइम, 9:10 से चलने का टाइम, 9:10 चलने का टाइम है। तो 9:10 से चल के ये हमें 12:30 बजे सूरतगढ़ पहुंचा देगी। और गाड़ी जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस जाएगी प्लेटफॉर्म जलंधर, अमृतसर, पठानकोट, बठिंडा और मक्कू, हनुमानगढ़, संगरिया, सूरतगढ़ जाएगी ये 12:30 बजे राइट। तो आप सभी को रिव्यू करवा रहा हूँ, कितना अच्छा है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ज़रूर रिक्वेस्ट है। फाइनली रिटर्न हम जम्मू तवी स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और ये यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्टेशन जीआरपी लाइन है, जो जनरल पुलिस फोर्स रेलवे है। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली मैं अभी 12:30 बजे पहुंच चुका हूं जम्मू से सूरतगढ़। तो जैसे कि आप
बीकानेर से, सूरतगढ़ से, हनुमानगढ़, संगरिया, बठिंडा, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट। अगर जम्मू तवी जा रहे हैं तो आप यहाँ जहाँ से भी चढ़ रहे हो वहाँ से आगे कटरा तक की टिकट करवाएं पूरी। कटरा तक की टिकट करवाओगे। बाई चांस आपने जम्मू तवी करवाई तो जम्मू तवी से आगे कटरा के लिए आपको ट्रेन हाथों हाथ टिकट नहीं मिलेगी। तो कटरा तक की टिकट कराइए तो आगे से आगे आपको सामने टिकट मिल जाएगी, सामने ट्रेन मिल जाएगी। और वहाँ जम्मू में कोविड का टेस्ट होता है हाथों हाथ, और रिपोर्ट भी हाथों हाथ ही आती है। तो हमें कटरा पहुँच के सबसे पहले करना चाहिए यात्रा टिकट लेना है, यात्रा टिकट पास, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना एंट्री नहीं है। एंड आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपका कोई प्लान है कि हम हेलीकॉप्टर में जाएं, घोड़े पे जाएं या डोली में जाएं, जो तार पे लटक के डोली जाती है उसमें जाएं, तो आपको बता दूं हेलीकॉप्टर के लिए अप डाउन पर पर्सन के है 2500 रुपये। 2500 रुपये पर पर्सन के हैं अप डाउन के। यहाँ से अगर आप बाई चांस जाओ भी हेलीकॉप्टर से, कटरा से आप हेलीकॉप्टर के जरिए जाए तो सीधा बैरुनाथ हेलीपैड पे उतरिए और 2500 रुपये लगता है अप डाउन के। उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत ज़रूरी है टिकट सबसे पहले करवाना पड़ेगा वेटिंग के लिए आपको। फिर वो वेटिंग क्लियर होगी आपकी, फिर ही आप जा पाओगे। और वो डोली के लिए भी यही सिस्टम है, हमें पहले टिकट करवानी पड़ेगी, फिर 1-2 दिनों में आपका नंबर आएगा। और जिसकी श्रद्धा है जाने की वही जाएं, क्योंकि आगे हमें फिर साधन कर लेना चाहिए कोई भी कटरा से। जैसे हमारा शरीर हेल्थी नहीं है, कुछ भी है, तो हमें घोड़ा के लिए भी प्रबंध है। घोड़े वाले लेते हैं 1250 रुपये। अगर उससे 4-5 जने हों तो नेगोशिएबल भी हो जाता है, 1100 रुपये के समथिंग वो चल जाते हैं। और अगर घोड़े से भी जाओ तो आप वैष्णो देवी नहीं, भैरव बाबा का जाना। भैरव बाबा से नज़दीकी है वैष्णो देवी, तो बता दिया है मैंने आपको। और यहाँ से आप जब भी जाए तो बैग में खुद का नमकीन लेके जाएं, खुद के खाने की चीज़ें ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि होटल बहुत महंगे हैं और खाना भी इतना टेस्टी नहीं है। और जो खाना टेस्टी और हेल्थी और बढ़िया और सस्ता खाना चाहते हैं उनके लिए माता वैष्णो देवी की तरफ से कई जगह लंगर लगाए गए हैं, वो मैंने मेंशन किए हैं। तो आप सभी को पूरे मैंने रिव्यू करवा दिया है, पूरा A to Z। हमारी लमसम रुपए लगे हैं 2-2.5 हज़ार के लमसम। तो हम आपको बता देते हैं ये कुछ प्रोसेस है माता वैष्णो देवी की। जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें मेरा, हमने पूरा रिव्यू करवाया है। हमारी इस वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को अपने जो वैष्णो देवी जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं, जो जाने का प्लान बना रहे हैं, उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और सब्सक्राइब के पास एक घंटी वाला ऑप्शन है, वो भी ज़रूर दबाइए। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बिना स्किप करिए वीडियो देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जय माता दी, जय हिंद।